सीधा चलेंगे ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संकेत हमारे साथ जुड़ गए। संकेत, एक तरफ हम देख रहे हैं शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया है, फीता काटा है लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर का। कितनी बड़ी राहत ये लखनऊ वासियों के लिए? और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहीं पर ये वो जगह है, यहीं से बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन किया है और ये समता मूलक का चौराहा है और यहीं से एंट्री गेट है। ग्रीन कॉरिडोर की शुरुआत यहीं से होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाकायदा इसका उद्घाटन फीता काट कर दिया है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां से रवाना हो रहे हैं। ये काफिला आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसका ये जो परियोजना है ये 1512 करोड़ की परियोजना है। पहला चरण पूरा हो चुका है। दूसरे चरण का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन बाकायदा किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दरअसल यहां से सांसद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे आज इस कार्यक्रम में और बाकायदा फीता काटकर इस कॉरिडोर का, ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। ये समता मूलक चौराहे से बाकायदा डालीगंज पुल तक ये ग्रीन कॉरिडोर है और इसमें ये एक ब्रिज है 7 किलोमीटर तक का और इससे राजधानी लखनऊ वासियों का, जिनको आईएम दुबग्गा समेत यानी कि एक शहर के छोर से दूसरे शहर के छोर को जोड़ने वाला ये कॉरिडोर है और ये सबसे बड़ा कॉरिडोर है राजधानी लखनऊ का। इससे आवागमन में काफी आसानी होगी। इस ग्रीन कॉरिडोर के आज शुरुआत हो गई है, उद्घाटन कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। आगे का क्या कुछ कार्यक्रम संकेत रहने वाला है? फीता तो कट चुका है, शुभारंभ हो चुका है। बिल्कुल, ग्रीन कॉरिडोर का शुभारंभ हो गया है। अब यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झूलेलाल वाटिका पर एक समारोह रखा गया है। उसमें बाकायदा एक सभा है और उस जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे और उस जनसभा में लखनऊ वासियों को बताएंगे कि आखिर किस तरीके की ये सौगात है और इसका जो तीसरा चरण है उसका भी वहां पर बाकायदा शिलान्यास का कार्यक्रम है। 1512 करोड़ की परियोजनाओं की आज लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम रखे गए हैं और ये यहां से ग्रीन कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसी कॉरिडोर से, हम एक बार फिर तस्वीरें दिखाएंगे, इसी कॉरिडोर से अब कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए हैं और वहां बाकायदा एक जनसभा का आयोजन किया गया है। उसी जनसभा के माध्यम से राजधानी लखनऊ वासियों को इस कॉरिडोर का महत्व बताया जाएगा और जो परियोजनाएं हैं 1519 करोड़ की, उन 1519 करोड़ की जो परियोजनाओं में किस तरीके से राजधानी लखनऊ को फायदा होने वाला है, यहाँ के निवासियों को फायदा होने वाला है और राजधानी लखनऊ का जो शहरी क्षेत्र है और जो ग्रामीण क्षेत्र है दुबग्गा के आसपास का, वो एक तरीके से कनेक्ट हो गया है और जो आसपास के गाँव हैं उनमें भी सीधे तौर पर आवागमन आसान हो गया है इस कॉरिडोर के बनने से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से निकल चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ। अब वो जनसभा में पहुंचकर वहां बाकायदा संबोधित करेंगे राजधानी लखनऊ वासियों को और 1519 करोड़ की दूसरी जो राजधानी लखनऊ में परियोजनाएं संचालित होने वाली हैं उनकी सौगात देंगे। निश्चित तौर पर तो ये बड़ी सौगात आज लखनऊ वासियों को मिली है। ग्रीन कॉरिडोर की कामकाज के लिए तमाम ये लोकार्पण किए गए, शुभारंभ किए गए और साथ ही ये तस्वीरें हम आपको सीधी लाइव दिखा रहे हैं जहां लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर परियोजना लंबे समय से इसकी संकेत मांग की जा रही थी। ये कितनी रफ्तार देगा विकास को और खासतौर पर क्या विशेषताएं हैं इसकी, ये भी जरा बताइए। बिल्कुल, ये जो कॉरिडोर है ये समता मूलक चौराहा यानी कि जो गोमती नगर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से राजधानी लखनऊ, ये समता मूलक चौराहे से ये कॉरिडोर यहाँ से शुरुआत होती है और ये कॉरिडोर बाकायदा जोड़ेगा राजधानी लखनऊ का जो चाहे वो पुराने लखनऊ का क्षेत्र हो या फिर डालीगंज का क्षेत्र हो, हनुमान सेतु होते हुए, यानी कि रास्ते में लगभग कई मोहल्ले पड़ेंगे और कई इलाके ऐसे पड़ेंगे जिनको जोड़ते हुए जो ग्रामीण इलाका है दुबग्गा, उसके आसपास के जो घैला समेत तमाम जो गांव हैं वो सीधे तौर पर यहां से कनेक्ट हो जाएंगे। ये जो पूरी तरीके से इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये राजधानी लखनऊ का सबसे बड़ा कॉरिडोर है। लगभग जो इसकी सरकार ने जो इसके तैयार किया है वो 25 किलोमीटर का ये कॉरिडोर बनाया जाना है, जिसमें
6 किलोमीटर पहले बन गया है। उसका पहले चरण का उद्घाटन हो चुका है कॉरिडोर का, वो खदरा ब्रिज से IIM तक, और आज दूसरे चरण का भी उद्घाटन हो गया, ये समता मूलक चौराहे से डालीगंज पुल तक। यानी कि अब जो ये कॉरिडोर है ये समता मूलक चौराहे से सीधे IIM रोड तक जुड़ गया है। पुराना लखनऊ का क्षेत्र, हसनगंज का क्षेत्र और जो आसपास के, चाहे वो हजरतगंज का इलाका हो, परिवर्तन चौक का इलाका हो या रेजिडेंसी के आसपास का इलाका हो, वो सभी जुड़ गए हैं वो क्षेत्र इस कॉरिडोर के माध्यम से, और जो आवागमन है वो आसान होगा। और सबसे जो खास बात है कि ये ब्रिज के रूप में बनाया गया है, यानी कि सबसे बड़ा ब्रिज एक तरीके से कह सकते हैं राजधानी लखनऊ का एक कॉरिडोर के माध्यम से ये तैयार किया गया है। 7 किलोमीटर का ये दूसरे चरण का कॉरिडोर है जिसका आज उद्घाटन हुआ है। आज 1519 करोड़ की दूसरी परियोजनाओं की शुरुआत होगी, उनका बाकायदा शिलान्यास किया जाएगा, और उसमें भी एक जो कॉरिडोर तीसरे चरण का, उसके लिए आज शिलान्यास कर दिया जाएगा। बजट आवंटित हो गया है, अब उसका भी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और पर संकेत, तो ये नई रफ्तार तो विकास को देगा ही। संकेत, एक चीज और बताइए कि एक समय था लखनऊ की, अगर हम बात करें या पुराने लखनऊ की बात करें, वहाँ के ट्रैफिक को लेकर बड़ी समस्याएं थीं, अवैध अतिक्रमण को लेकर बड़ी समस्याएं हुआ करती थी, छोटे छोटे रोड्स हुआ करते थे। उस लखनऊ को अगर अब आज देखें तो लखनऊ कैपिटल के तौर पर जो स्मार्ट सिटी है, विकसित सिटी है, विकासशील सिटी है, उसमें इस तरह के कॉरिडोर्स का बनना कितनी रफ्तार को और बढ़ाते हैं, लखनऊ को और कितना हाईटेक, कितना स्मार्ट करते हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो आवागमन का साधन होता है वो विकास का सबसे बड़ा माध्यम होता है। यही वो वजह है कि इस कॉरिडोर के बनने से राजधानी लखनऊ में आवागमन आसान हो जाएगा, ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो और ज्यादा सुदृढ़ हो जाएगी। जो लोग लंबा दूरी तय करते थे, ट्रैफिक से उनको समस्या से निजात मिल जाएगी इस कॉरिडोर के बनने से। और राजधानी लखनऊ का ये जो कॉरिडोर है ये राजधानी के एक छोर से लखनऊ के ग्रामीण इलाके तक को कनेक्ट कर रहा है, यानी कि जो बाकी गांव हैं वो भी शहरी क्षेत्र में ही एक तरीके से आ जाएंगे इस कॉरिडोर के तैयार होने से, आज इसके उद्घाटन के बाद से। क्योंकि दुबग्गा के आसपास के क्षेत्र के जो 50 गांव हैं वो अब राजधानी लखनऊ के मुख्य जो धारा है विकास की उससे सीधे तौर पर जुड़ जाएंगे। हालांकि वो इलाका लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक्वायर कर लिया है, लेकिन संकेत, ये लाइव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जहां कुर्सियां लगी और उनके पीछे संभवतः हमें वो तमाम जवान नजर आ रहे हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया गया होगा। तमाम उन लोगों को मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री के ठीक पीछे बैठाया गया है। विस्तार दीजिए, कौन लोग हैं, फोटोशूट चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो तमाम अफसर हैं, जो प्रशासनिक अफसर हैं, जो इंजीनियर हैं, उनको बाकायदा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ रखा गया है। उन्होंने इस कॉरिडोर का जो निर्माण कार्य कराया वो काफी कम समय में कराया, और बाकायदा जो यहाँ के प्रभारी मंत्री है सुरेश खन्ना वो भी साथ में मौजूद हैं। उन्होंने बाकायदा मॉनिटरिंग की इस पूरे कॉरिडोर की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो टीम है वो पूरी तरीके से यहाँ पर लगी रही कि इस कॉरिडोर का जल्दी से जल्दी शुरुआत हो जाए और इसका निर्माण पूरा हो जाए। यही वो वजह है कि युद्ध स्तर पर इस कॉरिडोर का निर्माण कार्य चला, और दिन रात की मेहनत के बाद इन जो कर्मचारी हैं जो खड़े हैं साथ में, इन अफसरों की देन है कि ये कॉरिडोर समय रहते तैयार हो गया। और इस कॉरिडोर के बनने के बाद राजधानी लखनऊ का आवागमन काफी आसान हो गया, शहरी क्षेत्रों ग्रामीण क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ गए, और यही वो वजह है कि आज एक भव्य और बड़े कार्यक्रम के माध्यम से आज इस कॉरिडोर की शुरुआत की गई है। ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है, और ये लखनऊ विकास प्राधिकरण समेत दूसरे जो विभाग तमाम लगाए गए थे, चाहे वो नगर निगम का विभाग हो या दूसरे विभागों ने भी पूरी तरीके से वो इस निर्माण कार्य में जुटे रहे। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया है फीता काटकर, और इस कॉरिडोर पर ही हम मौजूद हैं, हमारी मौजूदगी है। और इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाकायदा एक जनसभा के माध्यम से आम लोगों को अब इस कॉरिडोर का महत्व बताएंगे, और जो तमाम दूसरी परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है उसके बारे में बताएंगे। 1519 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का आज ये कार्यक्रम है। इसमें लखनऊ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, लखनऊ के सभी विधायक, लखनऊ के सभी भारतीय जनता पार्टी के MLC, लखनऊ के जो प्रभारी मंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त एवं सांसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना वो भी आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं।
पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जो लखनऊ के महापौर रहे हैं, लखनऊ की मौजूदा महापौर सुषमा खरकवाल वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। यानी कि सभी जो उत्तर प्रदेश में चाहे वो आवास विभाग के अफसर हों वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, शासन स्तर के अफसर हैं वो भी मौजूद हैं। यानी कि एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से अभी कुछ देर में संबोधन होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। निश्चित तौर पर उस मंच की भी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं जहां से फोटोशूट के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मंच पर पहुंचेंगे। यहां संबोधन आज उनका होगा और विकास को नई रफ्तार देने के लिए लखनऊ को किस तरह से चेंज किया जाए, किस तरह से स्मार्ट सिटी, डेवलप सिटी और वहां के जो रहवासी हैं, जो आम लोग हैं, उनको किस तरह से बेहतर ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, इसको लेकर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सहयोगी संकेत विस्तार से हमें बता रहे हैं कि कितना महत्व है इस ग्रीन कॉरिडोर का, ट्रैफिक व्यवस्था किस तरह से इसकी सुधरेगी, हजरतगंज, डालीगंज, निशांतगंज को जाम से निजात दिलाने के लिए रिवर फ्रंट से गोमती नगर और पूरा समता मूलक चौक तक 7 किलोमीटर लंबा पुल का जो लोकार्पण किया गया है वो आज लखनऊ को नई रफ्तार देगा। 15 लाख लोगों को ग्रीन कॉरिडोर का फायदा मिलने वाला है। संकेत, एक आम अगर हम लखनऊ वासी के तौर पर देखें तो कितना उसको निजात मिली है? ये जो हम तमाम इलाकों के नाम बता रहे हैं जिसका जिक्र आप कर रहे थे, कैसे ये लोग यहां ट्रैफिक से जूझते थे, कैसे यहां इनको 1-2 किलोमीटर के लिए घंटों का सफर तय करना पड़ता था? संकेत। बिल्कुल, जिस जगह पर हम खड़े हैं ये समता मूलक, यहीं से ग्रीन कॉरिडोर की शुरुआत होती है। समता मूलक चौराहे के आसपास का क्षेत्र है और इस जगह से जब ये कॉरिडोर पहले नहीं था तो ये हम तस्वीरें दिखाएंगे, ये बाकायदा क्षेत्र है। ये समता मूलक चौराहे से खुर्रम नगर की तरफ जाता था ये इलाका। यानी कि एक लंबा सफर अगर किसी को आईएम या दुबग्गा की तरफ जाना होता था तो ये लंबा सफर यहाँ से पूरा करते थे। पहले यहाँ से खुर्रम नगर चौराहे, उसके बाद टेढ़ी पुलिया, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज और उसके बाद भिटौली और फिर आईएम चौराहे या दुबग्गा के आसपास। तो एक लंबा सफर जो पूरा करना होता था, अब वो रास्ता आसान हो गया है इस कॉरिडोर के बनने से। सीधे जो लोग यहाँ से दुबग्गा, बालागंज, पुराना लखनऊ, ठाकुरगंज जाना चाहते हैं वो सीधे इस कॉरिडोर के माध्यम से आसानी से पहुंच सकेंगे। ये ग्रीन कॉरिडोर, ये वो कॉरिडोर है जो राजधानी लखनऊ के लिए की एक बड़ी सौगात है और लखनऊ के लोगों के लिए एक बड़ी लाइफलाइन है, जो खासकर जो ऑफिस में लोग जाते हैं, अपना कामकाज करते हैं, हजरतगंज और आसपास के क्षेत्रों में आना जाना जिनका होता है, वो विकास को नई रफ्तार देने के लिए किस तरह से एक नई मिसाल पेश की जाए लखनऊ के तौर पर, ये वो तमाम इलाके जिनका जिक्र संकेत कर